हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी में संवाद सेतु पुस्तक का अंतिम प्रकरण। प्रकरण का शीर्षक है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। अब देखिए पत्रकारिता क्या होती है। अंग्रेजी में इसे हम रिपोर्टिंग बोलते हैं। अब आजकल जो अखबार हम देखते हैं, अखबार में सभी प्रकार के समाचार होते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों या खेल जगत से जुड़े हुए हों या फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए हों। तो हर क्षेत्र के अलग अलग पत्रकार होते हैं। विज्ञान से संबंधित जो खबरें ढूंढ कर लाते हैं वो विज्ञान पत्रकारिता होती है। व्यापार संबंधी समाचार व्यापारिक पत्रकारिता होती है। खेल जगत के समाचार खेल पत्रकारिता होती है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक विज्ञान पत्रकारिता। अब देखिए विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है। तो विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम की उपलब्धि या खोज की तह तक जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावना के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई है, नई खोज, नई शोध, कोई आविष्कार या आविष्कार होने जा रहा हो, अभी चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके बारे में जितने भी समाचार थे वो विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आएंगे। तो विज्ञान समाचार के लिए उपलब्ध सामग्री प्रायः काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि ये आम पाठक के लिए इसे समझना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। आम पाठक विज्ञान में रुचि नहीं ले पाता, इसलिए विज्ञान पत्रकारिता या विज्ञान के समाचारों को सरल, सहज एवं सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि लोग उस प्रकार के समाचारों को पढ़कर समझ सकें और विज्ञान की जानकारियों को प्राप्त कर सकें। अब देखिए विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण, सैटेलाइट लॉन्चिंग हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दशाओं के शोध, मौसमी बीमारियां, जैसे कि आज कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में आया। अब इसकी जो वैक्सीन की समाचार आते हैं या इसकी जो भी कुछ भी इसकी जानकारी आती है, इसकी कोई रिपोर्ट आती है, जो भी ये विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। उसकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान, रासायनिक प्रयोग, बाढ़ और पेड़ों की कटाई आदि से संबंधित सभी प्रकार के समाचार विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे विज्ञान से आप और हम सब जुड़े हुए हैं। विज्ञान हमारे जीवन में आज हर जगह है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए समाचार और उनकी जानकारियाँ, ये सब विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। अगली पत्रकारिता हम पढ़ेंगे खेल पत्रकारिता क्या होती है। खेल पत्रकारिता का आज हर अखबार में एक खेल पृष्ठ आता है, उसमें आप खेल जगत से जुड़े हुए समाचार पढ़ते हैं और ये खेल जगत से जुड़े हुए समाचार ही खेल पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार की रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर अलग होते हैं। वह खेल के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके जीवन के बारे में, खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में, उनके पुरस्कारों के बारे में, होने वाले मैचों के बारे में, मैच में हार जीत के बारे में वो खोज करते रहते हैं, जानकारियाँ जुटाते रहते हैं और उन जानकारियों को फिर समाचार के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ये खेल पत्रकारिता होगी। तो आइए हम पढ़ लेते हैं खेल पत्रकारिता क्या होती है। आधुनिक युग में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि बढ़ी है, अतः ऐसे पाठकों की जिज्ञासा वृत्ति मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा वृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समाचार पत्र में एक पूरा पृष्ठ खेल जगत से जुड़ा होता है। खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य का व अनुभव का काम है। इसके लिए व्यापक अनुभव, खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, उनके लिए बने हुए नियम, समय समय पर किए गए बदलाव की जानकारी, संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी आदि होना आवश्यक है। खेल संगठनों के बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों, संभावित मैचों, विशेष खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी एवं उनके रोमांचकारी प्रदर्शन के बारे में
बारे में जानकारी अपेक्षा इस प्रकार की जानकारी देना एक रिपोर्टर से इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है। यानी खेल जगत से जुड़ा हुआ पत्रकार ये सब जानकारियाँ समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पहुंचाता है और यही होती है खेल पत्रकारिता। अब ध्यान देना, बस ये बहुत आसान सा टॉपिक है। जिस क्षेत्र से जो पत्रकारिता है उस क्षेत्र की जानकारियाँ समाचारों के माध्यम से पहुंचाना वही पत्रकारिता होती है। अब देखते हैं अगली पत्रकारिता। चलो खेल से जुड़ी हुई कुछ बातें और है। खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है। यानी खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। खेल पत्रकार में सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र होनी चाहिए। खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठक की भाषा में प्रस्तुत करने का कौशल होना चाहिए। तकनीकी शब्दों से मतलब क्या है, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस क्षेत्र में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे खेल जगत के भी कुछ शब्दावली अलग होती है, विज्ञान जगत की शब्दावली अलग होती है। तो उन शब्दों को सरल ढंग से या सरल अर्थ में प्रस्तुत करना आना चाहिए। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल और तेज गति से लिखने की आदत, ये निम्नलिखित गुण एक खेल पत्रकार में होने चाहिए। अब देखते हैं ये सारे लिखे हैं मैंने यहाँ पर एक पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता क्या होती है। स्वाधीनता यानी आज़ादी से पूर्व मुंबई तथा कोलकाता में अंग्रेजी दैनिक समाचार तो थोड़ी बहुत फिल्म सामग्री देते थे, परंतु हिंदी में विश्वामित्र को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमुख दैनिक में फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी। राष्ट्रीय दैनिक पत्रों का रवैया बदला नवभारत क्राइम्स के प्रकाशन से। नवभारत क्राइम्स एक समाचार पत्र है। नवभारत क्राइम्स ने लगभग आरंभ से ही साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ 7 दिन में नियमित दिया। दैनिक हिंदुस्तान ने अपना आरंभ में थोड़ी सामग्री दी, बाद में नियमित रूप से सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मों पर देना आरंभ किया। राष्ट्रीय दैनिकों के स्वरूप में आए इस परिवर्तनों के फलस्वरूप नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नवभारत, नई दुनिया आदि अन्य दैनिकों ने भी फिल्मों व फिल्म वालों पर नियमित टिप्पणियां प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया है। यदि हम आज की बात करें तो आज तो प्रत्येक दिन ही फिल्म जगत से जुड़े हुए समाचार आते हैं और रविवार के दिन खास तौर पर एक अलग से एक पृष्ठ आता है, एक अखबार अलग से जो चिकने पेपर का अखबार होता है वो आता है अखबार के साथ, या तो रविवारी करके नाम से होता है या बुधवार का स्पेशल अखबार होता है। उसमें फिल्म जगत से जुड़े हुए समाचार आते हैं। हीरो हीरोइन या अभिनेता के जीवन के बारे में, अभिनेता के उपलब्धियों के बारे में या उनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में, उनके प्रोड्यूसर के बारे में कई सारी जानकारी हमें मिलती है। ये जो जितने भी मैंने अखबारों के नाम लिए हैं, सबसे पहले विश्वामित्र इस प्रकार की सामग्री देता था, उसके बाद नवभारत क्राइम्स, उसके बाद एक पत्र मैंने बताया आपको हिंदुस्तान, और भी सारे जैसे कि नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नवभारत, सब समाचार पत्र हैं जिन्होंने अपने अखबार में फिल्मों व फिल्म वालों पर टिप्पणियां प्रकाशित करना प्रारंभ किया। एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फिल्म क्या है? फिल्म साहित्य, कला, संगीत पे तो निर्भर करती है, चित्रकारिता पर निर्भर करती है। तो फिल्म पत्रकारिता करने के लिए इन सब की जानकारी होनी चाहिए। फिल्म निर्माण कैसे होता है इसका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। पहले हमारा एक पाठ चलता था, वो सत्यजीत राय का पाठ था। उस पाठ में बताया गया था कि एक फिल्म के निर्माण में कितनी समस्याएं सामने आती है। तो एक पत्रकार के अंदर फिल्म का निर्माण कैसे होता है ये सारी जानकारी होनी चाहिए। उसे कथा व पटकथा का अंतर पता होना चाहिए। फिल्म बनाने वाले की आर्थिक स्थिति, कलात्मक रुझान, पृष्ठभूमि आदि की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। फिल्मी पत्रकारिता में फिल्म जगत से जुड़े हुए समाचार प्रकाशित होते हैं। इन समाचारों में फिल्मों का इतिहास, चर्चित फिल्में,
उनके कलाकार एवं आने वाली फिल्में आदि की जानकारियाँ प्रस्तुत की जाती है। बॉलीवुड व हॉलीवुड की अलग अलग जानकारियाँ पाठक वर्ग को फिल्मी पत्रकारिता के माध्यम से ज्ञात होती है। बॉलीवुड की फिल्में अलग होती है, हॉलीवुड की फिल्में अलग होती है। ये सारी जानकारी आपसे बेहतर और कौन जान सकता है, क्योंकि आज के विद्यार्थियों के पास तो फिल्मों की पढ़ाने वाले से अधिक नॉलेज है। पढ़ाने वाले को शायद इसकी जानकारी कम हो, लेकिन आज के विद्यार्थियों को इन फिल्मों की बहुत अधिक जानकारी है। और जहाँ तक मुझे पता है, आज के विद्यार्थी हॉलीवुड फिल्म देखने अधिक पसंद करते हैं। खैर, यह आपकी रुचि है और रुचि होनी चाहिए, बस फिल्मों को देखने का नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक होना चाहिए। तो ध्यान देना, एक फिल्म के निर्माण में काफ़ी समय लगता है, बहुत सारा अधिक धन व्यय होता है, उसमें काफ़ी खर्च आता है। उसका कैमरामैन कौन है, उसमें प्राकृतिक दृश्य कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उसका फिल्म का निर्देशक कौन है, उसके कलाकार कौन हैं, मुख्य हीरो हीरोइन कौन है, ये सारी जानकारियाँ एक पत्रकार के पास होती है, या फिर वो जुटाता है और फिर अपनी टिप्पणियाँ जो है समाचार पत्र में प्रकाशित करता है। अब हम बात करेंगे वाणिज्यिक पत्रकारिता। अब वाणिज्यिक शब्द का अर्थ ही होता है व्यापार। वाणिज्य मतलब क्या होता है? व्यापार। वाणिज्य को अंग्रेजी में कॉमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमर्स। तो व्यापार जगत से जुड़ी हुई जितने भी समाचार हैं वो वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक पत्रकारिता का विकास औद्योगिकीकरण के साथ जुड़ा है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। देश में पहली बार आर्थिक संदर्भों की पत्रकारिता कैंपिलल नाम से 1888 में कोलकाता से निकली। इसके बाद 60 वर्षों के अंतराल में मुंबई तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना। इस दौर में मुंबई से बने फोर्स साप्ताहिक ने अपनी खास पहचान बनाई। इस पत्रिका का 1910 में कोलकाता से भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई वाणिज्यिक पत्रकारिता की शुरुआत कौन से समाचार पत्रों ने की और कहाँ से हुई, ठीक है। आज़ादी के बाद गुजराती में व्यापार का प्रकाशन 1999 में हुआ, मासिक पत्रिका के रूप में आरंभ हुआ। वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थ का मतलब होता है धन। इसमें सब बताया जाता है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार की नीतियाँ क्या होती है, मांग पूर्ति क्या होती है, उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी उत्पाद की आवक, उसकी खरीद, उसकी बिक्री, आयात निर्यात, पैदावार आदि का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी या वृद्धि के पीछे क्या कारण है तथा वैश्विक बाजार में इनकी कीमतें कमी या मूल्यांकन करना आना चाहिए। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि डॉलर बढ़ गया, डॉलर घट गया, या रुपए की कीमत कम हो गई, तो इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा की जानकारी, विदेशी व्यापार की जानकारी, बाज़ारों की जानकारी, सोने चांदी के भाव, तो ये सब चीज़ें हैं। मंडियों के भाव क्या हैं, मंडियों की क्या नीतियाँ चल रही है, सट्टा बाज़ार क्या है, सट्टा प्रवृत्ति क्या होती है, ये सब आदि से जुड़े हुए समस्त समाचार वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक पत्रकारिता में बाजार किसी भी उत्पाद की कीमत को बढ़ाने या घटाने में दलालों की क्या भूमिका होती है, उत्पादन, खाद्यान्न आदि की पैदावार में कमी या बढ़ोतरी से उनकी कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव, उनका मूल्यांकन करना, बाजार में मांग के सामने कीमतों का अर्थशास्त्र भी जानना जरूरी होता है। तो ये था मित्रों व्यापारिक या वाणिज्यिक पत्रकारिता। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।